हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था हार्ट का अध्ययन। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड का अध्ययन कर लिया था। तो हार्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि हार्ट कैसा होता है। हार्ट दो प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए तो, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक जो अपन को देखने को मिलेगा कॉकरोच व केचुए में, इसके अलावा मायोजेनिक देखने को मिलेगा हमें ऑक्टोपस व जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा हार्ट। हृदय के हमने देखा था कि हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अब उससे आगे से देखते हैं कि हार्ट कैसा होता है। मेसोडर्मल होता है। इसके अलावा हृदय जो होता है दोनों फुफ्फुसों के बीच में, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में एक अवकाश होता है जिसे अपन बोलते हैं मीडियस्टेनम में स्थित होता है। और कहाँ होता है? पांचवी से छठी फसली के अधर भाग में। ये एक त्रिकोणाकार होता है और इसका अग्र भाग थोड़ा चौड़ा होता है और जो दाईं तरफ झुका होता है और सकरा भाग बाईं तरफ झुका रहता है। हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है कि मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये हमने नोट्स में भी देखा था। अब पेरिकार्डियम में भी दो लेयर पाई जाती है। एक तो होती है आउटर फाइबर्स पेरिकार्डियम और दूसरी होती है इनर सीरस पेरिकार्डियम। अब इनर भी इंटरनल होती है, एक तो पेरेटल और एक विसरल। ठीक। नेक्स्ट हम देखें कि जो पेरिकार्डियम जो होता है वो श्वेत तंतु संयोजी ऊतक से निर्मित होते हैं। श्वेत तंतु संयोजी ऊतक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोलेजन तंतु के, कोलेजन नामक प्रोटीन से बने होते हैं श्वेत तंतु, जिसमें क्या होता है कि ये बोन और मसल के बीच का जॉइंट करते हैं। इसमें आते हैं अपने टेंडन वगैरह। ठीक है। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हमने पढ़ लिया था नोट्स में, फिर भी एक तरह से सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं अपन, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 10 से 15 ml होता है। और पेरिकार्डियल एक प्रकार की वास्तविक देह गुहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या हार्ट में जो गुहा है वह एक वास्तविक प्रकार की है क्या? तो वास्तविक देह गुहा होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें हट की तो 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर मोटाई है। और सॉरी, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई है 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वेट की बात करें तो मेल की बात करें तो 300 ग्राम और फीमेल की बात करें 250 ग्राम। अब हम देखेंगे कि जो पेरिकार्डियम जो फ्लूइड होता है उसका क्या कार्य है। हृदय को नम बनाना रखना, यानी कि एक तरह से हृदय को सुरक्षित करने का कार्य करती है बाहरी आघातों से, आंतरिक आघातों से, इसे पिचकने से। और स्पंदन, यानी कि हृदय में जो अंग होते हैं उनके आपस में जो घर्षण को बचाती है, यानी कि एक तरह से स्पंदन से उत्पन्न घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाता है। हृदय की संक्रमण से सुरक्षा करता है। हृदय स्पंदन के दौरान हृदय को फैलने में सहायता करता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक फैलाव को भी क्या करता है? रोकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एकशुरिकी व प्रोटोकोड। एकशुरिकी यानी कि इन्वर्टिब्रेट और प्रोटोकोडेटा में एक कक्षीय हृदय पाया जाता है, यानी कि एक कालिंद और एक नीले देखने को मिलेगा किसमें? एकशुरिकी में। इसके अलावा फुफ्फुस जो होती है मछलियों में 3 कक्षीय हृदय, यानी कि 2 आलिंद व एक नीले देखने को मिलेगा। और मछलियों में द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है। हमेशा अनोक्सिक रक्त भरा रहता है, इसे हम क्या बोलेंगे? वीनस कहते हैं। यानी कि 2 आलिंद और एक नीले होता है, लेकिन 2 चैम्बर बटे होते हैं। रेप्टिलिया में 4 वेश्म होते हैं और 2 स्पष्ट आलिंद और 2 अस्पष्ट नीले होते हैं, यानी कि 2 आलिंद और 2 नीले हमें रेप्टिलिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आगे देखें पक्षियों व स्तनधारियों में, जैसे कि रेप्टिलिया में भी 4 होते हैं, लेकिन उसमें क्या आलिंद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन नीले थोड़े क्लियर नहीं रहते उनमें। और जबकि इसमें पक्षी व स्तनधारियों में, ह्यूमन्स में, हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। आर्थ्रोपोडा में जो हृदय होता है नलिकाकार हृदय होता है।
एनिलिडा तथा मोलस्का में स्पंदनशील हृदय पाया जाता है। अब हम देखेंगे हृदय जो कितने कोष्ठों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 नीलिम। तो आलिंद के बारे में देखते हैं सबसे पहले। देखो आलिंद भाग चौड़ा, एक तो आलिंद चौड़ा होगा। देखो हृदय जो होता है, अगर इसको यूं समझे तो ये आलिंद होता है और ये नीले होता है। तो ये वाला भाग थोड़ा चौड़ा होता है और गहरे रंग के होते हैं। इनकी दीवार पतली होती है। दोनों आलिंद अंतरा आलिंद के सेप्टम द्वारा दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में विभाजित होते हैं। यानी कि ये जो आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद, ये अंतरा आलिंद सेप्टम द्वारा, इसे अपन बोलेंगे अंतरा आलिंद सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो किस तरफ बटे होते हैं, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसमें। अब हम यहाँ नोट से देखते हैं कि हृदय भित्ति की जो बाहरी सतह पर क्या होता है कि जो हमारे हृदय होता है उसकी बाहरी सतह पर आलिंद व नीलों के मध्य पर एक अनुप्रस्थ यानी कि एक विदार दरार होती है, यानी कि कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस जिसे अपन बोल सकते हैं, या फिर कोरोनरी साइनस छिद्र होता है जिसमें हृदय शिरा स्थित होती। यह शिरा दाएं आलिंद में कोरोनरी साइनस के माध्यम से खुलती है। इसी हृदय कोटर पर थेबिशियन वॉल्व स्थित होता है। देखो दाएं आलिंद में ही आपको यूस्टेकियन वॉल्व देखने को मिलेगा और थेबिशियन वॉल्व भी यहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जो कोरोनरी साइनस होता है उसी के ऊपर एक कोरोनरी जो साइनस जो एक पोर होता है, छिद्र पर ही क्या होता है, एक थेबिशियन वॉल्व स्थित होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें कि 2 महाशिराएं होती है हमारे हार्ट में। हार्ट से मतलब 2 महाशिराएं, यानी कि जो वेना कावा होती है, एक तो सुपीरियर और एक पोस्टीरियर, यानी कि अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा होती है। अग्र महाशिरा क्या करती है, जो हमारा हार्ट होता है, अग्र महाशिरा चेस्ट से ऊपर वाले पार्ट से क्या लाती है, अशुद्ध रक्त लेके आती है आलिंद में। और अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा जो हमारे चेस्ट से नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ से अशुद्ध रक्त लेके आलिंद में लेके आती है। ठीक, ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हो गई। दूसरी बात, पश्च महाशिरा के द्वार पे ही क्या होता है, यूस्टेकियन वॉल्व पाया जाता है। ये देखो, ये डायग्राम है हार्ट का। और एक मिनट, देखो हार्ट का ये डायग्राम है। हार्ट के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम, और उसमें एक फ्लूइड होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये पेरिकार्डियम नार्वन पेरिकार्डियम फ्लूइड है। ठीक है, हार्ट की उत्पत्ति हमने देख ली थी, क्या मेसोडर्मल है। इसके साथ ही ये हार्ट में 2 शिराएं आती है, एक तो अग्रमाश शिरा, धमनी है तो अग्रमाश शिरा, और एक है पश्चिमाश शिरा। देखो अग्रमाशिरा है और ये पश्चिमाशिरा है। अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा ये अशुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है कहाँ पर, आलिंद में। और आलिंद में ही हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो कोरोनरी साइनस छिद्र होता है हृदय के दाएं आलिंद में, वहीं पे क्या होता है, यूस्टेकियन वॉल्व पाया जाता है। ये यूस्टेकियन वॉल्व है। ठीक है, ये यूस्टेकियन वॉल्व कहाँ पाया जाएगा, दाएं आलिंद में। और इसके अलावा कहाँ पर, कोरोनरी साइनस के छिद्र पर, जिससे अपन छिद्र पर एक थेबिशियन, सॉरी एक मिनट, देखो उल्टा हो गया थोड़ा सा। देखो यूस्टेकियन जो वॉल्व पाया जाता है, ये जो हमारी अग्रशिरा होती है और एक पश्चिमाशिरा होती है, तो पश्चिमाशिरा के द्वार पर क्या पाया जाता है, यूस्टेकियन वॉल्व पाया जाता है। लेकिन जो थेबिशियन वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे, जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, यानी कि जो कोरोनरी साइनस के छिद्र पर ही क्या पाया जाता है, थिबेशियन वॉल्व पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं थीबेशियस वॉल्व कहते हैं, या फिर इसे अपन बोलते हैं कोरोनरी कपाट पाया जाता है। ये सब कहाँ देखने को मिल रहे हैं, दाएं आलिंद में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये होता है
अंतर आलिंद पट नीले पट होता है, और ये होता है अंतर आलिंद पट। ये तो अंतर आलिंद पट, और ये होता है अंतर नीले पट, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। आलिंद नीले की तुलना में चौड़े होते हैं, लेकिन इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इनकी भित्ति मोटी होती है नीले की। दाएं आलिंद और बाएं नीले, बाएं नीले की बात, दाएं नीले और बाएं नीले की अपन बात करें तो बाएं नीले की तुलना में छोटा होता है, और इसकी पेशियां बाएं की अधिक इनकी पेशियां अधिक मोटी पेशियां होती है दाएं नीले की तुलना में। क्योंकि इसे क्या है, लंग्स से जो ब्लड आता है उसे कहीं से धमनियों में ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें कि जो दायां आलिंद होता है और बायां नीले होता है। दायां आलिंद और नीले में यानी कि जो दायां भाग होता है, यहाँ पर ट्राइकैप्सिड वॉल्व पाए जाते हैं, यानी कि त्रिकपाट पाए जाते हैं, और यहाँ पर बाइकैप्सिड या मिटल या द्विकपाटी वॉल्व पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें जो फुफ्फुसीय महाधमनियाँ होती है, और ये यहाँ होती है महाधमनी। फुफ्फुसीय धमनी तो यानी कि जो क्या कर रही है, देखो रक्त हमारा शुद्ध व अशुद्ध, अगर हम रक्त की बात करें तो जो शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनियों में, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि ब्लड लेके कौन आती है? शिराएं, और लेके कौन जा रही? धमनियाँ। लेकिन यह एक अपवाद है जिसे अपन बोलते हैं पल्म यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी यानी कि अपन इसे बोल सकते हैं पल्मोनरी वेन। सॉरी, इसे पल्मोनरी वेन नहीं बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है, इसे अपन बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जिसके माध्यम से शुद्ध रक्त जाता है कहाँ पे? लंग्स के पास। सॉरी, अशुद्ध रक्त जाता है किसके पास? लंग्स के पास। देखो एक बार ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि जो हार्ट है, हार्ट का दायां भाग, ये बायां भाग, दाएं भाग आलिंद, और ये नीले, ये आलिंद, ये नीले, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा से रक्त आ रहा है दायां आलिंद में। दायां आलिंद में जब रक्त आता है तो इनके कपाट ओपन हो जाते हैं, जैसे कपाट ओपन होते हैं तो ये रक्त किस में आता है? नीले में आता है। नीले से ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाता है किसमें? फुफ्फुसीय महाधमनी में। फुफ्फुसीय महाधमनी जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये एकमात्र अपवाद है जो क्या करती है? अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? लंग्स में। जबकि धमनियों में क्या रहता है? शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहता है? धमनियों में। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है उसमें एक अपवाद के रूप में क्या होता है? इसमें ब्लड बहता है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ जाता है। फिर लंग्स से ही ब्लड कहाँ होता है? फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से, यानी कि जिसे पल्मोनरी वेन, यानी कि एक अपवाद फिर यहाँ पर हम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ शिराओं में ब्लड कौन सा देखा? डीऑक्सीजनेट ब्लड। और जो आर्टरी होती है उसमें ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन हमें यहाँ पर अपवाद देखने को मिल रहा है कि अशुद्ध रक्त ले जाने वाली एकमात्र आर्टरी कौन सी है? जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अपवाद है। ठीक है, और शुद्ध रक्त जहाँ से लंग्स से रक्त कहाँ आ रहा है? आलिंद में आ रहा है, बायां आलिंद, फिर बायां आलिंद से नीले में जा रहा है, फिर नीले से कहाँ जा रहा है? जो अपनी महाधमनियाँ होती है वहाँ से दैविक चाप बनता है, और फिर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई होती है। यहाँ पर जो फुफ्फुसीय शिराएं होती है इसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन, यानी कि दो अपवाद देखने को मिलेगा अपन को। ठीक, अब हम आगे देखें कि चार फुफ्फुसीय शिराएं, यह हमने देखी कि चार फुफ्फुसीय शिराएं, 1 2 3 4 फुफ्फुसीय शिराएं। पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में पहुंचाती है, और ये मानव शरीर की एकमात्र शिराएं जो शुद्ध रक्त का वहन करती है। यानी कि मात्र एक अपवाद कह सकते हैं अपन इसे कि ऐसी अपवाद के रूप में, कि एक मात्र अपवाद के रूप में फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेन जो कि शुद्ध रक्त का वहन करती है, बल्कि वेन का काम है अशुद्ध रक्त का वहन करना। दाएं आलिंद और नीले द्वार पर ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है, यानी कि दाएं आलिंद और नीले द्वार पर, ये हमने देख लिया कि दाएं आलिंद और नीले के द्वार पर ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के द्वार पर
बाइकैप्सिड वॉल्व पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखें कि इन वॉल्वों के कपाट कॉर्डेड टेंडिनी तंतुओं द्वारा कोलम कॉर्नी उभारों से जुड़े रहते हैं। ये तंतु इन कपाटों को उलटने से बचाते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को, हम पर समझ ही लिया कि दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है और ये मानव शरीर की एकमात्र धमनी जो शुद्ध रक्त का वहन करती है। वहां पर अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, देखो बाएं नीले से शुद्ध रक्त का परिवहन दैहिक महाधमनी यानी कि सिस्टेमिक एरोटा द्वारा होता है और ये बाईं ओर मुड़कर एक चाप बनाती है एवं आगे पृष्ठ धमनी के रूप में विस्तारित हो जाती है। पृष्ठ महाधमनियाँ मानव के शरीर की सबसे लंबी धमनी होती है। अब जो दोनों महाधमनियों होती है उनके आधार पर 3 पंक्तियों में व्यवस्थित अर्धचंद्राकार वॉल्व पाए जाते हैं। ये देखो ये डायग्राम में अच्छे से साफ दिखा हुआ है। ये फुफ्फुसीय धमनी और ये है कौन सी धमनी, महाधमनी, जिनमें 3 लेयर में अर्धचंद्राकार वॉल्व पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकैप्सिड या त्रिकपाटी वॉल्व। ये देखो दोनों ही धमनियों में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ एक ये थोड़ा इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ से समझे। देखो भ्रूणी अवस्था में पाए जाने वाले फोरामिन ओवलिस छिद्र द्वारा दाएं आलिंद से, ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है देखो कि भ्रूणी अवस्था में अंतर आलिंद्य पट पे एक छिद्र पाया जाता है। यानी कि भ्रूणी जो अवस्था होती है, जैसे कि ये हर्ट है, अंतर आलिंद पट पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं फोरामिन ओवलिस। ठीक है, दाएं आलिंद से रुधिर बाएं आलिंद में सीधा आ जाता है, यानी कि दाएं आलिंद से रुधिर सीधा बाएं आलिंद में सीधा आ जाता है, क्योंकि भ्रूणी अवस्था में फेफड़े क्रियाशील नहीं होते और वयस्क अवस्था में ये छिद्र बंद हो जाता है। वयस्क अवस्था में ये छिद्र बंद हो जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं फोसा ओवलिस। यदि शिशु के जन्म के पश्चात फोरामिन ओवलिस बंद नहीं होता है तो शुद्ध व अशुद्ध रक्त परस्पर मिल जाते हैं, जिससे शिशु के शरीर का रंग कैसा हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है। इस प्रकार की अनियमितता को साइनोसिस या कहते हैं तथा इस प्रकार के शिशु को ब्लू बेबी कहते हैं। यानी कि एक तरह से अपने इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हर्ट होता है और यहीं पर एक छिद्र होता है भ्रूणी अवस्था में, फोरामिन ओवलिस होता है। अगर ये बंद नहीं होता है, जब किसी कारणवश जब बंद नहीं हो पाता है तो रक्त, जब भ्रूणी अवस्था में रक्त क्या होता है, दाएं से सीधा बाएं में आता है, लंग्स के पास ब्लड जाता है नहीं, क्योंकि उस समय लंग्स से क्रियाशील नहीं होते हैं और ये छिद्र बंद, और लेकिन जैसे जैसे बालक का डेवलपमेंट होता है ये छिद्र बंद हो जाता है, जिसे अपन बाद में क्या कहते हैं, फोसा ओवलिस कहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये छिद्र बंद नहीं होता है तो क्या होता है कि शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं, जिस बेबी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि यूस्टेकियन कपाट फोसा ओवलिस व पश्चिमाशिरा के मध्य पर एक झिल्ली वलय के रूप में होता है। जो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि ये देखो ये आ गया है कि कोरोनरी साइनस छिद्र पर थिबिशन कपाट या कोरोनरी कपाट पाया जाता है। सुपीरियर महाशिरा यानी कि महाशिरा के छिद्र के समीप हृदय की दीवार से अशुद्ध रक्त आलिंद में लाने वाले कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। ठीक है, बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली 2 जोड़ी पल्मोनरी शिराएं खुलती है तथा 2 जोड़ी शिराएं एक ही छिद्र द्वारा रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। ठीक है, ये था, देखो ये भ्रूणी अवस्था में दोनों महाधमनियां परस्पर डक्ट से आर्टरीज नलिका द्वारा जुड़ी रहती है, किंतु जन्म से पूरी नलिका बंद हो जाती है। ठीक है, और लिगामेंटस आर्टरेशम जिसके रूप में नजर आती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भ्रूणी अवस्था में जो छिद्र होता है उसे अपन बोलेंगे फोरामिन ओविल,
और जब बंद हो जाता है तो एक गर्त रह जाता है, इसे अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। जब ये बंद नहीं होता किसी कारणवश वयस्क अवस्था में तो शुद्ध अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं, जिसे अपन ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं।